दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं, हमारी पूरी की पूरी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो लोग हमारी लाइफ को पूरे तरीके से डैमेज कर देते हैं। हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि वो इंसान कैसा है। कई बार तो ऐसा भी होता है जिस इंसान से हमने प्यार किया है वो हमारे साथ प्यार ना करके एक धोखा करता रहता है। बार बार हम उस पर विश्वास करते रहते हैं, बार बार वो हमें धोखा देता रहता है, लेकिन हमारा विश्वास करने का तरीका इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है, इतना ज़्यादा कठोर हो जाता है कि हम उस इंसान पर विश्वास करते रहते हैं, वो इंसान हमें धोखा देता रहता है। कई बार तो कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो आपको प्यार तो करती हैं लेकिन एक दूसरे इंसान से भी प्यार करती हैं। आपके साथ तो प्यार का नाटक करती रहती हैं लेकिन वो प्यार असल में किसी और से करती हैं। आपसे तो पैसा खींचना है, आपको तो बस यूज करना है। कुछ लड़कों को भी मैंने देखा है, लड़कियां तो हैं ही हैं, लड़के भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं जो पैसे के पीछे हैं। बस पैसा खींचना है किसी भी तरीके से। उनके पास कमाया तो उनसे जाता नहीं है, बस उनके पास काम बचा है कि लड़कियों से पैसे ले अपना खर्चा चलाएं। और लड़कियों को तो अच्छे गिफ्ट की जरूरत है। अब मुझे एक बात बताइए, जो लड़की किसी लड़के से प्यार कर रही है और उससे गिफ्ट ले रही है तो उस लड़के के दिमाग में कौन सी भावना आएगी, कौन सी ऐसी चीज प्रकट होगी जो रिश्ते को खत्म करेगी। जाहिर सी बात है उस लड़के के दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि यह लड़की बस मुझसे प्यार इसलिए करती है कि इसको पैसा चाहिए, इसको गिफ्ट चाहिए। मैं यही बात आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आज की सिचुएशन ये हो गई है। आप समझने की कोशिश करिए, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका यूज करने के लिए आएंगे। बहुत सारे लड़के, जिन लड़कों को आपने बॉयफ्रेंड बनाया है, वो आपके साथ मस्ती करने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ जीने के लिए नहीं आ रहे हैं। बात को समझने की आवश्यकता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया है जो मैं आपके सामने रखूंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। एक्चुअली कमेंट में ये लिखा गया है कि मैं एक लड़की हूं और जिस लड़के से मैं प्यार करती हूं वो लड़का शादीशुदा है। उसने जब मुझसे प्यार किया मुझे मालूम नहीं था और मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करती हूं कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रही हूं। उस लड़के ने जब मुझसे प्यार किया था उसने बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरे रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैं उससे अभी भी प्यार करती हूं। वो लड़का मेरी बातों को अभी भी नहीं समझता। अब मुझे इस बात का पता लगा है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो उसके प्यार में टूट चुकी हूं, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूं। क्या किया जाए? और वो मुझे छोड़ देने के लिए बोल रहा है और छोड़ भी चुका है। जाहिर सी बात तो ये है, अब क्या करना चाहिए मुझे? पहली तो बात ये है कि आपने जब रिलेशनशिप बनाया था तो रिलेशनशिप बनाने से पहले ये चीज आपको सोचनी चाहिए थी, उस इंसान के बारे में डिस्कस करना चाहिए था, उस इंसान के बारे में विचार करना चाहिए था, उस इंसान के बारे में देखना चाहिए था वो कैसा इंसान है। मैं मानता हूं अगर एक इंसान छोटी सी चीज भी खरीदता है तो देखता है कि यार ये कंपनी की है या फिर बिना कंपनी की। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको दिल्ली जाना है और आपको पता ना हो कि ट्रेन कहां जा रही है, क्या उस ट्रेन में सफर करोगे? उस ट्रेन में आप बैठना पसंद करोगे क्या? जाहिर सी बात है आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं क्यों उसमें बैठूंगा जब मुझे मालूम ही नहीं है कहां जा रही है। जब आप एक 200 किलोमीटर का सफर आप इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हो, दूसरे इंसान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपने अपनी लाइफ का सफर, अपनी लाइफ की यात्रा, अपने जीवन की यात्रा एक ऐसे इंसान के साथ चलाने का कैसे निर्णय ले लिया? जो इंसान आपको धोखा दे रहा था, आप बिल्कुल भी डिसीजन लेने में ऐसे कैसे असमर्थ रह गए? जीवन के निर्णय आपको ऐसे इंसान के ऊपर छोड़ दिए हैं जो इंसान आपको धोखा दे रहा था। मैं मानता हूं कि आपने प्यार किया है, आप अपनी जगह बिल्कुल सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है। लेकिन खोट इसलिए है कि आपने चुनाव गलत किया है।
अब आप किसी इंसान को ये चीज़ बताओगे तो आपको बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं कहेगा। आपको कहेगा आपका बेवकूफ़ बना गया, आपका उल्लू बना गया। अब आपके पास क्या बचा है? जाहिर सी बात है कि आप फिजिकल भी उस इंसान से हो गए होंगे। अब जब आप फिजिकल भी उससे हो गए होंगे तो आपके पास बचता क्या है? पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। अगर वो इंसान आज भी आपके साथ है, आपके साथ नहीं रहेगा, वो पहली तो बात ये है। कौन चाहता है कि मैं 2 बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़ दूं एक रास्ते चलते इंसान के साथ? आपका देखा क्या है उसने? पहली तो बात यह है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी लाइफ के 10 साल के सफ़र को मिट्टी में डाल दीजिए, उसको पानी में बहा दीजिए, जाहिर सी बात आप बोलोगे नहीं मैं कैसे डाल दूं। आपका रिलेशनशिप कितने दिन का है? होगा 2-4 साल का, लेकिन उसका रिलेशनशिप लगभग उसका रिश्ता 10 साल से होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई पहले आया है बेटा पहले आया? मैंने पहली वीडियो में भी ये चीज बोली। जाहिर सी बात है भाई पहले आया है तो वैल्यू भाई को ही मिलेगी, तो आपको कैसी मिलेगी? जब उसके साथ रिलेशनशिप जिस इंसान का है, जिस इंसान का रिश्ता है, एक सामाजिक रिश्ता भी है, उस रिश्ते को वैल्यू है, उस रिश्ते को समाज ने वैल्यू दी है, समाज ने उसको सर्टिफिकेट दिया है कि आप दोनों इकट्ठे रह लीजिए। लेकिन दूसरी बात, उसको बच्चे भी हो गए हैं। उन बच्चों को कैसे वो छोड़कर अब आपके साथ आएगा? आपने लिखा है कि वो मुझे भी रखना चाह रहा है और उसको भी रखना चाह रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ करता कि एक म्यान में 2 तलवारें रह लें। खासकर महिलाएं तो कभी भी नहीं रह सकती, और रह भी लेंगी तो कितने दिन तक? 1-2 साल तक। आप कहेंगे कि मैं तो जितना भी जीना चाहती हूँ उसी के साथ जीना चाहती हूँ। जब प्यार किसी से होता है तो उस समय हमें लगता है कि जितना भी मेरा जीवन है इसी इंसान के साथ बीते। लेकिन जब जरूरतें जीवन में शुरू होती है ना, तो आपका प्यार धरा रह जाता है, आपकी जरूरतें पैसे से पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपने ये गलती कर दी है, जिसने भी ये कमेंट लिखा है उसने ये गलती कर दी है, या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो अपने जीवन में अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर को चुनना चाहते हैं तो चुनाव बहुत अच्छे से करें, सोच समझ कर करें। क्योंकि आपने ये गलती कर दी, आज गलती नहीं है, ये गलती तो लाइफ टाइम चलने वाली है, अब पूरे जीवन चलने वाली है। अब चुनाव को समझिए। आपने उस लड़के को समझा लिया, बातों को भी उसने सारी मान लिया, वो क्या करके आएगा? एक लाइफ को खराब करके आएगा, 2 बच्चों के जीवन को खराब करके आएगा। आपके साथ रहेगा? क्या वो आपके साथ रह पाएगा? आज वो लड़की उसको खराब लग रही है, कल दूसरी लड़की खराब लगना शुरू हो जाएगी, कल वो लड़की को भी छोड़कर चला जाएगा, आपके बच्चों को भी छोड़कर जा सकता है। चलिए मैं मानता हूं वो उस परिवार को छोड़कर आ गया है, आपके साथ रहने लगा, 2 बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन आप क्या विश्वास उस इंसान का करेंगे जो इंसान पहले ही परिवार को तोड़कर आ गया है? तो ऐसे लोगों का विश्वास नहीं हुआ करता। अब आगे की बात समझना। आगे की बात यह है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं और वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, उस इंसान को वापस पाने के लिए आपको बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। आप क्या करते हो? जैसे कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो उसके पीछे कुत्ते की तरह दौड़ना शुरू कर देते हो, उस इंसान का चौकीदारा करना शुरू कर देते हो, आप बन जाते हो उसके चौकीदार। और जब आप चौकीदार बन जाते हो तो चौकीदार की वैल्यू होती क्या है? कुछ भी नहीं होती है, बस उसको गेट पर खड़ा कर दिया जाता है, काम उसके कुछ नहीं आने वाला है, लोग उसके आसपास को निकलते रहेंगे, जाते रहेंगे, बस वो देखता रहेगा। आपने जितनी भी गलतियां की है, पहले तो उसकी, मैं मानता हूं कि आपने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। आपने उस इंसान से प्यार किया है, वो गलती आपकी नहीं है, वो तो आपका मन है, लगाव हो जाता है। लेकिन आज जिस सिचुएशन में आए हो, आप किसकी वजह से आए हो? आप उस इंसान की वजह से आए हो। अब आप उस इंसान को अपनी लाइफ में ले भी आए तो क्या होगा? दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है, और दर्द देने वाला इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करे, मैं नहीं कहूँगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि मैं उसको पाना चाहता हूँ, पाना चाहता है तो आप ऐसा करिए, उस इंसान से कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए, उस इंसान को भूलने की कोशिश करिए। आपने देखा होगा, जब तक आप पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो पैसा आगे दौड़ेगा, लेकिन जब आप पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर देंगे, आपको ये करना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। यही सेम सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में होती है। आपने उससे प्यार किया, आपने बेहतर प्यार किया, और बेहतर ऐसे उसकी लाइफ में भी आपने
पूरे तरीके से एंट्री करी, लेकिन वो इंसान उन बातों को भूलकर अपनी मस्ती में लग गया और आप तड़पने लगे हो, आप परेशान होने लगे। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परेशान लोग रहते हैं कि सर मैं क्या करूं, वो लड़की किसी और से प्यार करने लगी है, मैं जब तक उसके साथ रहा वो तब तक मेरी साथ रही, लेकिन अब कंडीशन ये आ गई है कि मैं चाह रहा था कि मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूं, अब वो मुझे भी छोड़कर जा रही है। अभी मेरी बात को समझना, इस दुनिया में हर इंसान बेहतर चाहता है, तो वो क्यों बेहतर नहीं चाहेगी भाई? आप भी तो सोचते हो मेरी शादी कहीं तो किसी बहुत बड़े आदमी से हो जाए, बहुत बड़ी किसी हूर से हो जाए। जब आप बेहतर चाह रहे हैं तो उसको भी बेहतर चाहिए ना। आपने बेहतर करना ही नहीं चाहा, आपने बेहतरीन करना ही नहीं चाहा, आपने तो बस चाहा है अपने आप को कमज़ोर रखना, अपने आप को उसके पीछे कुत्ते की तरह दौड़ाना, अपने आप को कुत्ता बनाना। और जो इंसान कुत्ता बनना चाहता है तो बनता रही, आगे उसके पास कुछ बचता नहीं। बचेगा क्या? बेवकूफ़ी, अंधापन, पागलपन। कई बार तो ऐसा भी होता है जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उस इंसान के जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। प्रॉब्लम किस प्रकार की? वो बताता है कि यार मैं तो बड़ी दिक्कतों में हूँ, यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां भी तो साइको होती हैं, साइको समझते हैं। बार बार शक करना, बार बार आपके साथ लड़ाई झगड़े करना, बार बार आपके पीछे दौड़ना, बार बार आपको बोलना कि आप कहाँ खड़े थे, आप क्या कर रहे थे। जब आप रिलेशनशिप में होते हो और आपका इस प्रकार का बिहेवियर होता है तो आपके पार्टनर का वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में एंट्री करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में जब फोकस करना शुरू कर देते हैं तो हमारा दूसरा जो पार्टनर होता है वो हमें पिन मारना शुरू करता है। पिन समझते हो ना? टोकना शुरू करता है। कुछ लड़के लड़कियों को तो मैंने देखा है पूरा दिन वो फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, पूरा दिन एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। फिर होता है मामला ये कि वो एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं ज़्यादा, समय अपने करियर को, अपने एजुकेशन को नहीं दे पाते। फिर रिलेशनशिप में ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो क्वालिटी नहीं है। कैसे बचेंगे भैया? आपने क्वालिटी डेवलप की है ना रिलेशनशिप में, उसको रख लीजिए। आने वाले टाइम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, आपसे पूछा जाएगा आपके पास डिग्री कितनी है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने बॉयफ्रेंड कितने बनाए हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपने डिग्रियां कितनी ली है, आपके पास पैसा कितना है। दोस्तों, धोखा हमेशा उस इंसान को मिलता है जो इंसान सारा दिन अपने को छोड़कर, अपने मन को छोड़कर, उसके मतलब हमारे साथ तो नहीं, आप ये मान लीजिए उस इंसान के पीछे लगा रहता है जो इंसान उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, यानी प्यार करता है उससे। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में अपने आप को बढ़ाना है और उस इंसान को दिखाना है कि हाँ मैं कुछ हूँ और मैंने आपको छोड़ा है या आपने मुझे छोड़ा है, मैं चेंज हो चुका हूँ और मैं अपनी लाइफ पर अच्छे से फोकस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में किसी से आना चाह रहे हैं तो पहले उस इंसान के बारे में, उस इंसान की खोज अच्छे से कर लें, उस इंसान के बारे में अच्छे से देख लें। वो धोखेबाज तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत सारी लड़कियों को फंसाता है। भावनाएं आहत होना बहुत बड़ा सौदा होता है। मैं मानता हूँ प्यार तो किया है, लेकिन आपकी भावनाओं से कनेक्ट हो गया है बंदा। जब भावनाओं से कनेक्ट हो जाता है फिर आपको दिक्कतें शुरू होती है, आप दिक्कतों में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, बस मेरी यही आपसे गुजारिश है, आप अपने आप को संभालिए और संभालने के बाद रिलेशनशिप को अच्छे से चलाइए, चल भी जाएगा। बस थोड़ा ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उनको ध्यान से फॉलो करना। अब मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।